झांसी प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 328 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने झांसी आए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो पाया था। विधानसभा चुनाव के माध्यम से झांसी के मतदाताओं ने प्रदेश में फिर सरकार गठन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए फिर से धन्यवाद। आज फिर से करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का मौका मिला। सपा बसपा का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को प्रदेश और देश के अंदर सूखा, बदहाली, लूट खसोट के लिए जाना जाता था। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रदेश की सुंदर तस्वीर खराब तरीके से प्रस्तुत की जाती थी। उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की तो उन्होंने कहा अपना दौरा बुंदेलखंड से शुरू करें और उसकी बदहाल तस्वीर को बदलकर सुंदर बनाएं। जिस पर पहली बार आते ही उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। अब एक्सप्रेसवे बन जाने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 5 घंटे में तय हो जाती है। आवागमन आसान हो गया है। पर्याप्त मात्रा में जल है। प्रधानमंत्री के संकल्प से हर घर हर गांव में शुद्ध जल की आपूर्ति होने वाली है। इससे आधी से अधिक बीमारी समाप्त होगी। इससे कई लाभ मिलेंगे। दवा का खर्चा बचेगा। अब बेटियों और माता बहनों को दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हो रहा है। बुंदेलखंड में नौकरी रोजगार मिला है। माफिया अपराधियों का बोलबाला समाप्त, डकैतों से छुटकारा मिला। पहले जनता की संपत्ति लूट ली जाती थी, अब सरकार लूट करने वालों की संपत्ति जब्त कर रही है। किसी व्यापारी या किसी आम व्यक्ति की जमीन पर कोई दबंग भू माफिया कब्जा किए है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और सरकार लगातार कर रही है। माफियाओं के लिए सरकार काल बन गई है। माफियाओं की संपत्ति जब्त कर गरीबों को देंगे, उसी संपत्ति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड पर्यटन और निवेश का स्थान बन सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई पर्यटन विकास की पुस्तिका का विमोचन भी किया। महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए खुद को बलिदान किया था, इसे कोई नहीं भूल सकता। उनका शौर्य और पराक्रम लोगों को 1857 की याद दिलाता है। बुंदेलखंड बदहाल था, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ बुंदेलखंड बदहाल नहीं होगा। सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। गरीबों को आवास, पानी, शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य कर रही। गरीबों को निशुल्क रसोई गैस, फ्री बिजली कनेक्शन आदि सुविधाएं सरकार ने झांसी से प्रारंभ की। चोर उचक्के अपराधी का साहस नहीं किसी के साथ छेड़खानी या किसी व्यापारी के साथ कोई घटना कर सके। इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। सुरक्षा का माहौल देना भाजपा सरकार का काम है। सुरक्षा का आज बेहतरीन माहौल है। प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा नहीं हो रहा। जनता ने केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाकर सुरक्षा का माहौल बनाया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं को धरातल पर लाना ही प्राथमिकता है। हर विधवा को, विकलांग को पेंशन है, निर्धन को आवास, हर बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मन की बात से प्रधानमंत्री झांसी की बेटी की सराहना करते हैं, जिसने एक ही छत के नीचे स्ट्रॉबेरी जैसा उत्पादन किया। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 में ग्लोबल समिट लखनऊ में होगा, जिसमें प्रदेश में व्यापक रूप से निवेश करने पर चर्चा होगी। इसमें कई बड़ी संस्थाएं और कई उद्योग शामिल होंगे। व्यापारी उद्यमी आम आदमी सरकार की आने वाली योजनाओं में रुचि लेना शुरू कर देगा। उद्योग लगाने के साथ ही आपके पास खाते में पैसा सरकार का आ जाएगा। बीच का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ऑनलाइन शुरू होगी योजना। 25 पॉलिसी में सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में निवेश करने वालों को रियायत दी जाएगी। नगर निगम की खराब तस्वीर को स्मार्ट सिटी के जरिए बदलने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार के साथ निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्य करती दिखाई देगी।
उन्होंने मंच से जनता से भाजपा को नगर निगम निकाय चुनाव में जीत का आशीर्वाद देने की अपील की। नगर निकाय की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सभी नगर निकाय नगर निगम चुनाव में आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने झांसी की जनता का प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने पर हृदय से धन्यवाद दिया।